जल केली लीला। अब जल क्रीड़ा की उपयोगी गोपियों की वेश रचना का वर्णन करते हैं। रति केली के समय सखियों के खुले केशपाश ग्रीवा के पीछे बंधे हुए थे। सब ने अति सूक्ष्म व नवीन शुक्ल वस्त्र धारण कर लिए और सेवापरा सखियों ने भारी भारी भूषणों को उनके अंग से उतार दिया। अब वे सुलोचनी गोपांगनाएं अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई। अब उनके सरोवर में प्रवेश करने की विधि वर्णन करते हैं। जिनकी अंग कांति समुदित शत शत शशधरों व पद्मों को तिरस्कार करती है, जिनके नेत्र कमल उदयमान प्रभाकर के किरणों के स्पर्श से विकसित कमल के समान हैं, जिनके कटाक्षपात मदन के पुष्प बाण स्वरूप कमल श्रेणी के विजयी हैं, श्रमहारी जल केली के लिए जो ललायित हैं, ऐसे श्री कृष्ण रूपी गज ने हस्तिनी रूपिणी गोपांगनाओं द्वारा चारों ओर से हस्त और कंदर्प मद से उन्मत्त होकर पद्मिनी जातीय प्रिया समूह के साथ मज्जन किया। ठीक जिस प्रकार परिश्रांत स्वेच्छाधारी वनचरी मदमत्त गजराज परिश्रांत करणियों द्वारा समावृत कमल श्रेणी युक्त सरोवर में प्रवेश करता है। जल केली में प्रथम तो श्री कृष्ण के नयन युगल रूप मदमत्त दो गजराजों को जल क्रीड़ा का सुख प्रदान करने के लिए गोपी कुल ही सरोवर की भांति शोभा पाने लगा, क्योंकि इनमें भी कमल की भांति नयन व मुख कमल भ्रमर कुल की भांति अलकावली, चक्रवाक की भांति स्तनयुगल और मृणाल की भांति देहलता व भुजलता शोभा पा रही थी। भीरू स्वभाव वाली कुछ व्रज सुंदरियां सरोवर के जल में ना उतरी तीर पर खड़ी थी। उन्हें जल में स्थित कुछ ब्रजबालाएं जल से भिगाने लगी तो वो भागने लगी। तब तो जल में रहने वाली गोपियां हंसती हंसती उनके वस्त्र को पकड़ उन्हें बलपूर्वक खींचकर जल में ले जाने लगी। कुछ गोपियां घुटने घुटने जल में खड़ी थी, दूसरी कुछ प्रीतम के जल सेंचन के भय से उरु पर्यंत जल में खड़ी हो गई। श्री कृष्ण नाभि मात्र जल में खड़े हो हंस हंस कर उन सब प्रियाओं को बलपूर्वक जल से सींचने लगे। तब तो गोप सुंदरियों के भीगे अति झीने वस्त्र के भीतर स्पष्ट दिखाई देने वाले अंग सौंदर्य की सरिताओं के शोभा रूपी जल में श्री कृष्ण के नयन रूपी दो मतवाले हस्ती आनंद से डूब गए, और वैसे ही श्री कृष्ण के अंग पर भीगे वस्त्र सट जाने से उसके भीतर से निकलती हुई देह कांति रूपणी नदी के शोभा रूपी जल में गोपियों की दृष्टि रूपणी करणी डूबकर आश्चर्य शोभा को प्राप्त हो गई। सखियां स्वभाव से ही बड़ी वामा हैं, वो गहरे जल में उतरना नहीं चाहती हैं। वो शीत से कांपती हुई रोने सी लगी, तथापि श्री कृष्ण उनको नाभि पर्यंत जल में खींचकर ले ही गए। तब वो भीगे मुख पर मंद मंद मुस्कुराती श्री कृष्ण को घेर कर चारों ओर खड़ी होकर शोभा पाने लगी। तब गोपियां जल विहार करने लगी। वो जल कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल, कहलार, नील कमल व कुमुद से झरे हुए मकरंद रस व गिरे हुए कुसुमों के पराग से सुशोभित था। उस समय नांदीमुखी, वृंदा, धनिष्ठा प्रभृति सखियां सरोवर के एक बुर्ज पर बैठकर श्री राधा आदि सखियों की जय की आकांक्षा करती हुई जय जयकार व पुष्प वृष्टि करने लगी, तथा सुबल व कुंदलता के साथ मधुमंगल सरोवर के दूसरे बुर्ज पर बैठ श्री कृष्ण की विजय अभिलाषा से जय जयकार व पुष्प वृष्टि करने लगे। तब तो प्रियाओं के साथ श्री कृष्ण का घोर जल युद्ध छिड़ गया। कभी तो कांताओं के मृदु मृदु जल सिंचन से श्री कृष्ण का उत्साह बढ़ जाता, और कभी श्री कृष्ण अपने मृदु मृदु जल सिंचन से उनका उत्साह बढ़ा देते। पीछे जब प्रियाओं ने निरंतर जल धारा छोड़ना आरंभ किया तो श्री कृष्ण ने भी उन्हें निरंतर जल धारा से अभिषिक्त कर दिया। तब तो उन्होंने भय के मारे अपने अपने उंगली रूपी दलों से आंखें, नासिका व कानों सहित वदन को ढककर नीचे सिर कर लिया। इस जल क्रीड़ा में ऐसा प्रतीत होता था कि कांताओं के सौंदर्य दर्शन के लिए मानो तो श्री कृष्ण के सहस्र लोचन हो गए, जिनके समीप गमन के लिए सहस्र पाद हो गए और उनके आलिंगन के लिए सहस्र बाहु हो गए। सूर्य जैसे जल की वर्षा करके कमल का विकास करता है, चक्रवाक को आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार उदर पर्यंत जल में अवस्थित मृगाक्षी ब्रजांगनाओं के ऊपर जल वर्षा करने, उनके मुख कमल को विकसित करने तथा उनके स्तन रूपी
चक्रवाकों का लालन करने के लिए श्री कृष्ण ने भी सहस्र हस्त होना स्वीकार किया। तब तो मधुमंगल श्री कृष्ण की इस अवस्था का दर्शन करके आनंदित हो ईश्वर के सहस्र पाद, सहस्र नयन और सहस्र बाहु हैं, इस श्रुति वचन का पाठ करने लगा। इस पर तीर पर स्थित नांदी मुखी ने हंसते हंसते उसके हस्त, पाद, नयन, मस्तक व मुख समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं, इस स्मृति वचन का पाठ किया। उस समय श्री कृष्ण की मूर्ति दिशाओं में आड़ी टेढ़ी जल धारा बरसाती हुई ब्रजांगना रूपी लताओं के प्रति निरंतर सिंचन की लीला करती हुई मेघमाला के सदृश प्रतीत होती थी। इन ब्रजबालाओं के चरण प्रांत तो स्वतः ही अति अरुण हैं, इनमें महावर लगाने की क्या आवश्यकता है। ये विचार कर बड़ा प्रयत्न करके इस जलधर तथा श्री कृष्ण ने उन दोनों वर्णों को अर्थात स्वतः सिद्ध लालिमा तथा महावरकृत लालिमा को दीर्घ काल तक जल में खड़ा कराकर नष्ट कर दिया एवं गोपियों को उन्मत्त कर दिया। तात्पर्य है कि अधिक समय तक गोपियों के जल में खड़ी रहने के कारण उनके चरणों की महावर तो धुली गई, उनकी स्वाभाविक लालिमा भी शुक्ल प्राय हो गई। ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के हाथों के जल के स्पर्श से आनंदित तो हुई, परंतु चारों ओर से सतत बरसती धाराओं से घबरा भी गई। उनकी भुजलताएं शिथिल हो गई, केश खुल गए, वस्त्र व मालाएं अंग से खिसक गई, अतः वे जल युद्ध से विरत हो गई। तब कांत श्री कृष्ण उस निर्मल जल में कांताओं को रोककर उनका वस्त्र हरण करने लगे, तो कमलिनियों ने तत्क्षण अपने तरंग रूपी हस्तों द्वारा अपने पत्र अर्पण करके उनके साथ सख्यता कर ली, अर्थात पद्म पत्रों के द्वारा उन्होंने अपने अंग ढक लिए। जल क्रीड़ा में क्षण क्षण में श्री कृष्ण के जल प्रहार से सखियों के मुख के दो वर्ण, तांबुल की लालिमा और स्वतः सिद्ध लालिमा, दोनों धुल गए। तब तो मंजू भाषिणी श्री राधा प्रीतम को पराजय करने के लिए बार बार उद्यत हो उठी। अतः श्री राधा कृष्ण ने सखियों को निवारण कर दिया और दोनों एक दूसरे को जय करने की स्पर्धा से प्रथम जलाजली मतलब परस्पर जल डालना रूप युद्ध में प्रवृत्त हुए। तब सखियां आकर श्री राधा कृष्ण के चारों ओर पर्दे के रूप में स्थित हो गई। सो अब जलाजली के आगे पहले हस्ता हस्ती, फिर भुजा भुजी, फिर नखा नखी, फिर मुखामुखी और अंत में दंता दंती युद्ध होने लगा। एक दूसरे के संग के कारण पूर्ण हर्ष उदय से श्री कृष्ण आनंद से विवश हो गए और भाव उदय के कारण श्री राधा चंचल हो गई हैं। ये देखकर ललिता ने श्री राधा से कहा, हे राधे, युद्ध से निवृत्त हो। वो देखो, श्री कृष्ण का चूड़ा पीछे ढुलक रहा है। कौस्तुभ मणि ने प्रतिबिंब के मिश्र से तुम्हारे कपोल का आश्रय लिया है, अर्थात कपोल पर उसकी परछाई पड़ रही है। दोनों कानों के कुंडल देह कंप के कारण हिल रहे हैं। ललाट का तिलक ललाट में ही लीन हो गया है और कंठ की माला भी छिन्न भिन्न हो गई है। अतः हे सखी, श्री कृष्ण अत्यंत कातर हो गए हैं, इन्हें और पीड़ित मत करो। जैसे परस्पर के जल युद्ध में श्री कृष्ण और सखियों की क्षण में जय क्षण में पराजय हुई, वैसे ही व्याहास्य अर्थात परस्पर के हास परिहास में तीर स्थित सखा सखियों की भी जय पराजय हुई। इतने में श्री कृष्ण बलपूर्वक श्री राधा को खींचकर अपने कंठ पर्यंत जल में ले गए और उनको जल में डुबाकर फिर ऊपर उठा लिया। ठीक जैसे हस्ती अपनी सूंड से तरंगों को हिलती हुई कमलिनियों को जल में डुबोकर फिर बाहर उठा लेता है। फिर जैसे कमलिनी हस्ती की सूंड द्वारा डुबाई जाकर उठाए जाने पर ऊपर तैरती रहती है, वैसे ही हस्ती रूपी श्री कृष्ण के हस्त में पद्मिनी रूपिणी श्री राधा जल से ऊपर निकलकर जल पर इधर उधर तैरने लगी और तैरते समय श्री कृष्ण के कंठ में अपनी भुजा रूपी मृणाल को अर्पण कर दिया और उनके बिथुरे हुए लंबे लंबे केश रूपी शैवालों से उनका मुख कमल ढक गया। इधर सखियां कंठ पर्यंत जल में निमग्न हो गई, तो उनके मुख कमलों और जल के स्वर्ण कमलों में कोई भेद नहीं रह गया। तब श्री राधा ये समझ बैठी कि सखियां कहीं चली गई और श्री कृष्ण से बोली, हे प्रिय, मेरी सखियां कहाँ चली गई? आप उन्हें ढूंढो तो सही। तब तो कमल लोचन श्री कृष्ण ने कंठ परिमाण जल में श्री राधा को स्थित कर विकसित कमल वन में सखियों को ढूंढने के लिए प्रवेश किया। इधर श्रेष्ठ कमलाननी श्री राधा जल में लीन हो रही थी, उधर श्री कृष्ण ऊपर उठी हुई स्वर्ण कमल श्रेणी के दर्शन कर सखियों के मुख कमल पान के लिए चंचल हो उठे।
उन स्वर्ण कमलों में प्रफुल्लित होकर नील कमल नेत्र शोभा दे रहे थे। वे शैवाल जाल केश से मुक्त थे और तरंगों के वेग से हिल रहे थे। तृषातुर भ्रमर जैसे प्रत्येक कमल का पान करता फिरता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी तृषातुर हो स्वर्ण कमल सदृश ब्रज सुंदरियों के मुख कमलों का रसपान व चुंबन करने लगे। तब सखियां भी गुप्त रूप से श्री राधा से जा मिली और प्रीतम ने सखियों के वदन के समीप अपना मुख ले जाकर क्षण भर के लिए मुख पद्म और मुख पद्मों में युद्ध आरंभ कर दिया। गोपियों के स्तनों के आघात से उत्पन्न तरंग मालाओं से कमल समूह हिलते रहने के कारण भ्रमरगण उस पर स्थित होकर बैठ नहीं पाते थे और इधर उधर लड़ रहे थे। वे कमल चुंबन के समय अनिच्छा प्रकट करते हुए चंचल नेत्रों से शोभित ब्रज रमाओं के मुख कमल के सदृश प्रतीत होते थे। ऐसी कमल श्रेणी का श्री कृष्ण दर्शन करने लगे। ब्रजांगनाएं नाना प्रकार के विलास से क्लांत हो गई, उनके अंग प्रत्यंग अतिशय कृश हो गए और उनकी भुजाओं के वलय खिसक कर गिरने को हो गए। तब श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन वलयों के समीप मृणाल के बने कंकड़ धारण करा दिए, जिनसे गिरती हुई बलयावली रुक गई। तब ब्रजवधुओं ने अपने मंद मुस्कान के द्वारा कुमुद, वदन द्वारा पद्म, भुजाओं द्वारा मृणाल, स्तनों द्वारा चक्रवाक एवं नयनों द्वारा उत्पल व गमन द्वारा हंस पर जय प्राप्त करके अपने स्तन व विशाल नितंबों के आस्फालन से जल को भी कंपाकर सरोवर को शुद्ध कर दिया। उस समय केली द्वारा विक्षुब्ध सलिल से उत्पन्न तरंगमालाओं के साथ सम्मुख की वायु प्रवाह के मिलने से जो एक प्रबल टकराव हुआ, उससे पक्षियों के जोड़े चंचल होकर न स्थिर बैठ सके न उड़कर जा सके। ब्रजांगनाओं के मुख रूपी चंद्रमाओं के उदय होने पर भी चक्रवाक दंपत्ति को विरह दुख नहीं भोगना पड़ा, अर्थात रात्रि समय बिछुड़ना नहीं पड़ा, अपितु उनको आनंद ही हुआ, क्योंकि उन्होंने मुख चंद्रमाओं के समीप ही निश्चिंत रूप से स्तन रूपी चक्रवाक दंपतियों को विहार करते देखा। अतः सूर्य भी उदित है, रात्रि की आशंका से विरह का दुख नहीं हुआ। और भी एक आश्चर्य हुआ, श्री राधिका के मुख चंद्र के उदय होने के कारण भ्रमर कुल रात्रि में खिलने वाले नीलोत्पल व श्वेतोत्पल के मधुपान का सुख प्राप्त करने लगे और दिन में खिलने वाले रक्त कमल के मधुपान का सुख भी उन्हें उसी समय प्राप्त हो गया। रात्रि में खिलने वाले कुमुदों में एवं दिन में खिलने वाले कमलों में भ्रमर एक ही समय विहार कर रहे हैं। इस आश्चर्य को जब सखियां देखने लगी तो श्री कृष्ण नील कमल श्रेणी में जा छिपे। तब श्री कृष्ण का पता लगाने के लिए सखियां नील कमलों को श्री कृष्ण का मुख कमल समझ चुंबन करने लगी और अपनी भूल का ज्ञान होने पर एक दूसरे को देख लज्जित होने लगी। तब चित्रा ने देखा कि श्री कृष्ण के मुख कमल के पार्श्व में ही श्री राधा पहुंच गई, अर्थात उनका मुख कमल निकट हो गया। तब वो सखियों से कहने लगी, अरे सखियों, हमारे सम्मुख के पद्म खंड में एक महान आश्चर्य के दर्शन करो। वो आश्चर्य ये कि बड़ा अद्भुत चंचल स्वर्ण कमल श्री राधा मुख है। वो लहराते हुए लंबे लंबे शैवालों से वेष्टित है। उसके मध्य में दो खंजन नृत्य कर रहे हैं और भ्रमर कुल उस पर चंचल हो रहे हैं। ऐसे स्वर्ण कमल के प्रति एक नील कमल यानी श्री कृष्ण मुख गमन कर रहा है। वो नील कमल भी वैसे ही शैवाल भ्रमर आदि करके युक्त है। और देखो, सुंदर बृहत तरंगों से चालित होकर वो स्वर्ण कमल श्री राधा मुख नील कमल श्री कृष्ण मुख से जा लगा है। स्वर्ण कमल नील कमल से पृथक रहते हुए भी बृहत तरंग मालाओं के द्वारा इधर उधर संचालित होने के कारण वो कभी नील कमल श्री कृष्ण मुख से अत्यंत चंचल होकर आ मिलता है और कभी पृथक हो जाता है। और भी देखो, कहीं पर जल के मध्य दो चक्रवाक ऊपर उठाए हैं और अकस्मात दो पद्मों ने उनको बढ़कर ढक लिया है। तब तो दो रक्तवर्ण कहलार ने जल में से निकलकर चक्रवाकों पर से दो पद्मों को दूर कर दिया। इन अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा वर्णित घटना के दर्शन करके ललिता आदि सखियों को अत्यंत आनंद लाभ हुआ। तब श्री कृष्ण श्री राधा को धारण किए हुए सखियों के मध्य में लाए। उस समय कनक कमल मंडली द्वारा परिमंडित नील कमल की भांति श्री कृष्ण सखियों के मध्य में शोभा को प्राप्त हुए। अब श्री कृष्ण सखियों के साथ जल मंडूक वाद्य बजाने लगे, यानी एक हाथ में जल लेकर दूसरे हाथ से उस पर चोट करने का नाम जल मंडूक है।
श्री कृष्ण और श्री कृष्ण प्रियाओं के अंग के सौरभ व शैत्य गुणों से सरोवर का जल भी सुरभित और शीतल हो गया तथा मनोहर श्याम वर्ण मृगमद, शुक्ल वर्ण चंदन व पीले वर्ण के कुमकुम, इन त्रिविध अंग रागों के द्वारा वो जल भी विविध वर्णमाला का हो गया। ठीक जैसे गुणियों के संग से निर्गुणियों में भी गुण आ जाता है, निर्मल स्फटिक मणि भी रक्त वर्ण के संसर्ग से लाल हो जाती है। हस्तियों द्वारा सूंडों से अभिषिक्त होकर जैसे हस्तीगण भी अपने सूंडों से उनका अभिषेक करते हुए तीर पर आ निकलते हैं, इस प्रकार पद्मिनी बालाओं के कर कमलों द्वारा अभिषिक्त होकर उनके कर कमल से अभिषेक करते हुए पद्मी श्री कृष्ण विकसित पद्मों के सरोवर के घाट पर आ उठे। वहां सेवा परायण सखियों ने श्री कृष्ण और कृष्ण प्रियाओं के अंगों में सुगंधित तेल चूर्ण आदि का उपटन किया और वो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को स्नान कराकर आनंद से तीर पर निकल आए। गौरांगी ब्रजांगनाओं के स्वर्ण अंगों से संलग्न शुभ वस्त्रों से टपकती हुई जल धाराओं की शोभा ऐसी ही थी जैसे स्वर्ण पर्वत के क्षुद्र शिखरों से संलग्न शारदीय शुभ्र मेघों से झरती हुई जल धाराओं की शोभा होती है। ब्रजबालाओं के बिखरे हुए केशों के अग्रभाग से सूत्र में ग्रथित मुक्ता श्रेणी के सदृश जल बिंदु एक एक करके टपक रहे थे। ऐसे प्रतीत होते थे मानो वो श्री कृष्ण के हृदय के एक लड़े हार के समान शोभा दे रहे थे। कैसे आश्चर्य की बात है कि स्वप्न में भी जिस श्री कृष्ण का लेश मात्र दर्शन भी दुर्लभ हो जाता था, आज भाग्यवश उसी श्री कृष्ण का निर्विघ्न वांछित संग प्राप्त हो रहा है। अतः मृगनयनी रमणीगण श्री कृष्ण के माधुर्य अमृत को निरंतर पान कर रही हैं। यद्यपि उनकी तृष्णा दुगनी तुगनी बढ़ती जा रही है। बाल्यकाल में भी जब अघरिपु श्री कृष्ण के शरीर पर माँ यशोदा ने असंख्य दीर्घ रज्जुओं को लपेटा था, तो वह अनंत रज्जुएं भी बालिश्त परिमाण मात्र की हो गई थी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कारण कि श्री कृष्ण विग्रह में वृहत स्वल्प कर देने की शक्ति है। परंतु आश्चर्यतम तो ये है कि जिन ब्रजांगनाओं का दर्शन भी असंभव है, उन्हीं के भीगे वस्त्रों के भीतर से प्रकाशमान अंग प्रत्यंग के दर्शन कर प्राप्त रति किशोर श्री कृष्ण के हृदय में जो आनंद उदित हुआ, उसका कोई परिमाण प्राप्त नहीं मिलता कि वो कितना था। तब सखियों ने सूक्ष्म वस्त्र से श्री कृष्ण और ब्रज सुंदरियों के देह व केशों को पोंछा तथा उन्हें परिदेह व उत्तरीय वस्त्र धारण कराया। फिर श्री कृष्ण व प्रिया वृंद आदि सब के साथ श्री कृष्ण के तट से नैऋत्य कोण में स्थित श्री पद्म नामक कुछ कुंज मंदिर में आकर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण दक्षिण दिशा के कमल मंदिर की सुंदर वेदी पर जा विराजे। तब सखियों के साथ श्री राधा प्रीतिपूर्वक विशेष परिपाटी दर्शाती हुई फूलों के अलंकार द्वारा अपने प्राण प्रीतम को अलंकृत करने लगी। वो श्रृंगार परिपाटी ये है। प्रथम तो श्री राधा ने अपने प्रीतम के केश कलाप को अगुरु धूप द्वारा शुष्क व सुरभित किया, सुंदर कंघी से शोधन किया। फिर मल्ली पुष्प की माला से मंडित कर केशों को ऊपर उठाकर चूड़ा बंधन किया। उस चूड़ा में जाति जूही, मौलसिरी और सोन जूही के गुच्छे ठोर ठोर पर लगे हुए थे और ऊपर मध्य में केतकी दल सहित चंपक के गुच्छे का भूषण था। गुंजा व मुक्ता की दो दो मालाएं दोनों पार्श्व में लटक रही थी। चूड़े पर दो गुच्छे और उस पर मोर पिच्छ शोभा दे रहे थे। चूड़े का मूल भाग स्थूल और अग्रभाग सूक्ष्म था और उसके सौरभ से भ्रमरगण आकर्षित हो रहे थे। वो चूड़ा मैन चंवर जैसा श्री कृष्ण के जिस चूड़ा पर ब्रज सुंदरियों को नेत्र रूपी भ्रमर मालाएं लिपट कर फिर कभी बाहर नहीं निकलती, जो गोपियों के हृदयों से चिपट उन्हें कदापि नहीं छोड़ता है, अधिक क्या कहें, जिस चूड़ा की छाया दर्शन करके स्वयं श्री कृष्ण भी भ्रम में पड़ जाते हैं, श्री कृष्ण का वो चूड़ा अपनी माधुरी द्वारा जगत को वशीभूत करके विलास कर रहा है। तब ललिता ने श्री कृष्ण के ललाट पर कुमकुम के तिलक की रचना की। कुमकुम के मध्य में केसर की एक बिंदी और बाहर चारों ओर चंदन की बिंदियां सजाई। वो तिलक ब्रजांगनाओं के हृदयों को खंड खंड करने के लिए कंदर्प का स्वर्ण चक्र हो उठा। फिर चित्रा सखी ने श्री कृष्ण पर कुमकुम द्वारा खौर रचना की। वे कुमकुम रेखाएं श्री कृष्ण की लावण्य लहरियों में हिलती सी प्रतीत होने पर
चित्रा सखी को भी रास लीला में क्रीड़ा करने वाली गोपी कृष्ण की युगल मूर्तियों की स्मृति जगा दी। अर्थात कृष्णांग रेखा से कृष्ण और कुमकुम रेखा से गोपियों का स्मरण हो आया। चित्रा सखी ने अपने मित्र श्री कृष्ण की नव जलधर विजयी कांति पर मित्र भाव से जो चित्र विचित्र तिलक रचना की, वो तिलक सखी श्री राधा के नयन खंजरों के बंधन के निमित्त कंदर्प रूपी व्याघ के विस्तृत जाल के समान हो गया। नाना वर्ण के सुगंधी कुसुम के महल, मुकुल पुष्प पल्लवों से रचित कुंडल, हार, कंकण, सुंदर नुपुर, कौंधनी व बलय रूप भूषणों के द्वारा ब्रज सुंदरियों ने प्रीतम के शरीर पर जो सुंदर वेश रचना की परिपाटी प्रकट की, वो परिपाटी ही उनके नयन रूपी हिरणों के बंधन के लिए कंदर्प के पाश के समान आचरण करने लगी। तब सखियों ने श्री राधा को समय अनुकूल वस्त्र धारण कराए, पुष्प आभूषणों के द्वारा भूषित किया तथा सेवा पर सखियों ने अन्य अन्य सखियों को भी क्रम से विभूषित किया। तब वृंदा देवी उस पदम मंदिर की उत्तर दिशा में वर्तमान वेदिका पर श्री राधा कृष्ण आदि सबको ले गए। वहाँ वो पलाश, साल व कदली के पत्तों व कदली के वलकल की कुंडियों और थालों पर सजाए हुए फल आदि भोज्य पदार्थों का अवलोकन करने लगे। अनंतर श्री कृष्ण उनका भोजन करने के लिए शुभ्र पुष्प आसन के ऊपर बिछी हुई शुभ्र वस्त्रासन पर विराजमान हुए और उनके वाम पार्श्व में सुबल और दक्षिण पार्श्व में मधुमंगल आकर बैठ गए।